लेकिन यहाँ पे देखिए जो अमेठी का वीडियो दिखा रहे थे हम आपको, अब देखिए बिग वॉल पे देखिए इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। देखिए हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है अमेठी का। अमेठी की ये तस्वीर है जहां पर कुछ शख्स, देखिए एक शख्स इसमें यहाँ पे कंधे पे चढ़ा हुआ है, सबने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। एक शख्स यहाँ पे बार बार देखिए अपने मुंह को छिपाने की कोशिश करता है, पसीना पोंछता है, लेकिन यहाँ पर इनकी ओर से वीडियो में नारेबाजी की जा रही है और जो नारेबाजी है वो इसका जिक्र हम यहां पर कर भी नहीं सकते, जो नारेबाजी यहां पर की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है बताने के लिए काफी कि कुछ लोग चंद युवक इस तरीके से प्रदेश की शांति में जहर घोलने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से जहर घोलने में के प्रयास में वो कई बार सफल भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि ऐसे युवकों को लेकर, ऐसे उपद्रवियों को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। हालांकि इस घटना को लेकर के अमेठी के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आपने सुना अमेठी के एसपी को जो बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे अमेठी की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री के हिदायत की बात करें, चाहे सपा सांसद की नाराजगी की बात करें, इन सबके बीच रिपब्लिक भारत के सवाल है जो बहुत जायज सवाल है, वाजिब सवाल है। साथ ही साथ हम जिक्र कर रहे हैं अमेठी के उस वीडियो का भी जहां पे कुछ लोग नारेबाजी करते हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और पुलिस वहां पे कार्रवाई की बात कर रही है। इस बीच रिपब्लिक के सवाल क्या है जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, इनके जवाब मिलने भी जरूरी है। सवाल दरअसल ये कि भड़काऊ नारेबाजी का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो युवकों को भड़काता है? कौन इनको कहता है, बताता है, समझाता है और भड़काता है ताकि ये युवक आके सड़कों पे निकल के नारेबाजी करते हैं? सवाल दूसरा क्या है? सवाल यह है कि मजहबी नारों से माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से पूरे के पूरे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, बीते कुछ त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुए, लेकिन ऐसे नारेबाजी के जरिए क्या कुछ लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल नंबर 3 ये कि देश विरोधी मानसिकता को आखिर हवा कौन दे रहा है? आखिर कौन हवा दे रहा है? हालांकि हम यहाँ पे सपा सांसद को ब्लेम नहीं कर रहे, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जैसे वो डिफेंड कर रहे हैं इन युवकों को, या जैसे वो डिफेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री की हिदायत को, और वो यहाँ पे नाराज हो रहे हैं और वो ये कह रहे कि दरअसल अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल यहाँ पर ये भी जायज है। सवाल अगला क्या? सवाल अगला ये कि क्या कुछ लोगों के लिए संविधान से ऊपर है उनका धर्म? क्या उनके त्योहार की जो परंपराएं हैं, क्या उनके रिचुअल्स और क्या उनके मनाने का तरीका, सब कुछ क्या संविधान से ऊपर है? सवाल ये भी है। साथ ही अगला सवाल और क्या है? सवाल ये कि ऐसी देश विरोधी सोच पर आखिर कब चलेगा बुलडोजर? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का जो बुलडोजर है वो जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाता है ये सबने देखा है, लेकिन ऐसे माहौल को खराब करने वाले लोगों पर किस तरीके से बुलडोजर चलेगा? ऐसी सोच पर कब बुलडोजर चलेगा? ऐसी बयान पर जो राजनीति होती है उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये अपने आप में सवाल है। इस बीच जो प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की वो भी सामने आ रही है, सुनिए। योगी जी ने जो बात कही है या जो और भी लोग कह रहे हैं, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसको भी अगर कोई इसको कम्युनल कलर दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आप धार्मिक कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। तो सुना आपने प्रतिक्रियाएं जो निकल के सामने आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी अजय दुबे। अजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से जो हिदायत दी गई, जो बातें कही गई, वो बेशक शांति बहाल करने को लेकर के थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो बताने के लिए काफी है कि दरअसल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, साथ ही साथ इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश भी की जा रही है।
बिल्कुल, जिस लहजे में नारा लगाया गया, एक तरीके से चैलेंज देने की कोशिश थी। अब पुलिसिया कार्रवाई तो इसको लेकर हो गई है, लेकिन साधु संत भी बेहद आक्रामक अंदाज में आगे आते दिखाई दे रहे हैं। जो बात कही गई, जिस हिस्से में कही गई, चुनाव के परिणामों तक उस बात को लेकर जाया जा रहा है कि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम आए हैं, फिर एक बार इस तरीके की जो ताकतें हैं वो एक बार पनपती दिखाई दे रही हैं। ये सब भी बातें तमाम जो हिंदू संगठन है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नारेबाजी को लेकर और भी जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। तो ये घटना जिस तरीके से घटी है, राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही है, लेकिन ये एक बार फिर से इस तरीके की विचार, एक बार फिर से इस तरीके के नारे बाहर आ रहे हैं। इनको लेकर भी सवाल पूछ रहा है। तो सवाल उठ रहा है अजय, लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल जो महीना है जुलाई का, अगस्त का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो देश भर से कांवड़ यात्री हैं वो निकलते हैं, यूपी के कई रास्तों को चुनते भी हैं। यूपी के भी जो लाखों श्रद्धालु होते हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। इस बीच मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, ताजिया भी निकलती है, हमने ये भी देखा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि दरअसल इसी जुलूस का मौका लेकर के, सहारा लेकर कुछ लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री मीटिंग तो कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग को लेकर, चेतावनी को लेकर, हिदायत को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड है, अपने अपने मतलब है। बिल्कुल, कल के दिन भी न केवल पहले की जो फैसले लिए गए उनका असर देखने को मिला, कल के दिन कार्यकारिणी की बैठक में भी इसी मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। इसी मुहर्रम के इंतजामों को लेकर, कानून व्यवस्था के पालन को लेकर और किसी तरह की रियायत को ना लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही थी। लेकिन ये जो अमेठी में घटनाक्रम घटा है, अब उसकी जो तमाम जाँच है, गिरफ्तारियाँ हैं वो हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कुछ घटा है, इसमें क्या कोई ये जो सामने लड़के दिख रहे हैं केवल मनगढ़ंत होकर मनबड़ई में ये काम कर गए, या इनके पीछे कोई इनको प्रोवोक करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इन बातों की तफ्तीश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और लगातार मुख्यमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले भी बड़े अधिकारियों की बैठक की, उसमें तमाम जिले के जो अधिकारी हैं वो भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े, वहाँ भी ये बात की गई जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है वो की जाए। लखनऊ में जो आजकल ताजिया के रात के समय जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो नारेबाजी की घटना है इसको लेकर एक्शन में लगातार कार्रवाई करती हुई पुलिस भी दिखाई दे रही है। तो अजय आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच जिस तरीके से हम बता रहे थे आपको कि किस तरीके से प्रदेश के माहौल को बेहतर करने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया, बात कही गई। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर के जो सपा सांसद है वो अपनी बात अलग कह रहे हैं, जो धर्मगुरु है मुस्लिम उनकी ओर से अलग तर्क रखा जा रहा है। हालांकि योगी के बयान को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रतिक्रिया जारी कर दी है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है बता देते हैं आपको। दरअसल उनकी जो तर्क है वो बहुत अलग तरीके के है, क्योंकि उनका ये कहना है दरअसल कि सिर्फ मुहर्रम का जिक्र क्यों है, मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम का जिक्र क्यों किया, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम से लेकर जो तमाम त्योहार आते हैं इस महीने में सबका जिक्र किया गया। और ये कहा गया कि त्योहार चाहे किसी का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन नियमों के अंदर रहकर के मनाना चाहिए, उसको जिस तरीके से फॉलो करवाना है वैसे पुलिस करवाया जाए। तो कमाल फारूकी जो इस तरीके से और क्या कुछ कह रहे हैं आगे बता देते हैं आपको। उनकी ओर से यह कहा गया कि कांवड़ यात्रा का जिक्र क्यों नहीं किया गया। अब देखिए उनकी जो बात है वो यहाँ पे यहीं पर खारिज हो जाती है, क्योंकि इसी जुलाई के महीने में साथ ही साथ जिस तरीके से जब मुहर्रम होता है तभी कांवड़ यात्रा भी निकलती है, तभी कांवड़ यात्री भी लेकर के निकलते हैं। 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, पूरा का पूरा सावन का महीना कांवड़ यात्रा को लेकर के निकलते हैं, लेकिन उनके तर्क अलग है, सवाल अलग है। अब अगला जो बयान है उनकी ओर से ये भी सुन लीजिए। यूपी में सड़कों पर भी त्योहार मनाए जाते हैं, मतलब और भी त्योहार जो होते हैं मनाए जाते हैं। उनका ये कहना है कि सड़क जो है वहां पे त्योहार हिंदुओं के भी मनाए जाते हैं, त्योहार बहुत सारे हैं जो मनाए जाते हैं, जागरण होते हैं, लेकिन मुहर्रम का ही जिक्र क्यों। उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री मुहर्रम का ही जिक्र क्यों करते हैं। अगर सड़क पर मुहर्रम बंद होगी तो कांवड़ यात्रा भी बंद होनी चाहिए, कमाल फारूकी की ओर से बयान दिया गया है। और ये बड़ी बात कही गई है उनकी ओर से कि अगर सड़क पर मुहर्रम बंद होना चाहिए तो बाकी जो यहाँ पे त्योहार है वो भी यहाँ पर बंद होने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कमाल फारूकी की ओर से बयान दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच इनके बयान को लेकर के भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा स्टैंड अपना रखा है इस मुद्दे को लेके, तमाम सवाल खड़े किए हैं, बातें रखी हैं और ये भी मांग की है कि भाई अगर मुहर्रम बंद हो सड़कों पर तो बाकी त्योहार भी बंद हो सड़कों पर। अब इस मुद्दे को लेकर के हिंदू धर्मगुरु जो है उनकी ओर से भी बयान सामने आ गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से वो भी जान लीजिए। आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात, सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के
प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। धर्म की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। मजहबियों को विशेष सुविधा मुहैया कराई जाती थी, पर्व और त्योहारों में भेदभाव हुआ करते थे। वहीं जब हिंदू के त्योहार आते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन जब मजहबियों के त्योहार आते थे, किसी पंथ के मजहबियों के त्योहार आया करते थे तो सड़कों को खाली करा दिया जाता था, प्रशासन को हाई अलर्ट पे रख दिया जाता था, जगह जगह जो है हिंदुओं को घर में ही अरेस्ट कर लिया जाता था उनको। अब उस प्रकार से कहीं कोई भेदभाव की स्थिति नहीं है।